Hello friends and students. So today I have came with a lesson little by little. This is from unit 3 of Marigold class 3. इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आपसे थोड़ी सी बातें करना चाहूंगी। आपके घर में पेड़ पौधे आप लोग उगाते होंगे। अगर आप लोग फ्लैट्स में रहते हैं तो जरूर आपने फ्लावर पॉट्स में वेजिटेशन किया होगा, तो आपने पेड़ पौधों का ग्रोथ देखा होगा या नहीं। आजकल बहुत मुश्किल होता है बच्चों से ये भी पूछना, क्योंकि कभी तो उन्हें नहीं भी दिख सकता है। अच्छा बच्चों बताओ, अगर पेड़ नहीं होते इस दुनिया में तो क्या होता? हाँ, हमें पेड़ से ही खाने को फ्रूट्स और फूड बहुत सारे, कुछ तो एनिमल से मिलते हैं लेकिन ज्यादातर हमें पेड़ से मिलते हैं। और बच्चों एक और चीज हमें पेड़ से मिलती है, वह क्या है? वह है ऑक्सीजन, जो हमें ताजी ताजी हवा मिलती है जिसमें कि ऑक्सीजन रहता है, वह पेड़ के कारण ही हमें मिलता है। तो बच्चों बताओ, तो अगर हमारे दुनिया में पेड़ कटने लगेंगे, आजकल जैसा कि तुम लोगों को दिख ही रहा होगा कि पेड़ बहुत ही काटने लगे हैं, वहां पे बड़े बड़े अपार्टमेंट्स आ गए हैं, लेकिन उसके बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट्स भी हमारे एनवायरनमेंट में पड़ेगा। तो बच्चों हमें पेड़ का हमारे जीवन में, ट्रीज का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। मीन्स आप लोगों को समझ अभी से जानकारी रखनी चाहिए that plants and trees have a very important role in our lives. So यूनिट 3 जो है प्लांट्स एंड ट्रीज को लेकर ही है। पहले तो एक पोएम है, उस पोएम को मैं रीड करूंगी और उसके बाद मैं हिंदी में उसको एक्सप्लेन करूंगी। तो ठीक है, पोएम को रीड करते हैं। Even the biggest trees begin life as tiny seeds. Read about how the little acorn grew big. अच्छा, जो बहुत बड़ा एक पेड़ भी होता है, आप लोगों ने पीपल का पेड़ देखे होंगे, वो बहुत ही बड़ा होता है, लेकिन पीपल का पेड़ भी जो है उसके एक बीज, छोटे से बीज से ही ग्रो करता है। तो ठीक है, अभी हम पोएम पढ़ते हैं। लिटिल बाय लिटिल। Little by little an acorn said, as it slowly sank in its mossy bed, I am improving every day, hidden deep in the earth away. Little by little each day it grew, little by little it sipped the dew. Downward it sent out a thread-like root. Up in the air sprang a tiny shoot. Day by day and year by year, little by little the leaves appear, and the slender branches spread far and wide, till the mighty oak is the forest pride. इसमें आपको कुछ न्यू वर्ड्स भी मिले हैं, उसको मैं एक्सप्लेन करने के बाद बताती हूँ। सो बच्चों जब ये पोएम पढ़े तो खूब ही स्पष्ट होनी चाहिए आपकी आवाज, और यू शुड लर्न ऑल्सो द पोएम। लिटिल बाय लिटिल एन एकॉर्न सेड, यह एक एकॉर्न की अपनी जीवन गाथा है।
एकॉर्न मीन्स ये जो ओक ट्री होता है उसका एक फ्रूट जो बहुत ही सख्त होता है, बिल्कुल अखरोट के जैसा कप शेप का होता है। इसका पिक्चर आपको यहाँ मिलेगी। ओक ट्री बहुत बड़ी होती है, लेकिन जब ये उगता है तो बिल्कुल छोटा एक बीज से ही उसकी शुरुआत होती है। तो इसी बीज की ये दास्तान है कि लिटिल बाय लिटिल एन एकॉर्न सेड, एक एकॉर्न कहता है, as it slowly sank in its mossy bed। ये जब सिंक का जो पास्ट टेंस है वो सैंक है, मीन्स ऊपर ही जो मॉजी बेड है, मॉजी बेड मतलब कि गीला, जो मोइस्ट जिसमें ज्यादा हो, ह्यूमिडिटी जहाँ बहुत ज्यादा हो, जहाँ पानी भरा जगह हो, वहां पे एक एकॉर्न गिरता है और उसके ऊपर ही वह बहुत दिनों तक पड़ा रहता है। आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे, उसकी हालत डे बाय डे अच्छी होती जाती है कि उससे एक जो पृथ्वी के धरती के अंदर की तरफ उसकी एक जड़ निकलने लगती है। हिडन डीप इन द अर्थ अवे, धरती से बहुत दूर उसका पहले तो सर की तरफ से ये एकॉर्न का जो सर दिख रहा है कप शेप का था। लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रू, लेकिन यह बढ़ने लगा था धरती की ओर। लिटिल बाय लिटिल इट सिप्ड ड्यू, ये देखो कितना अच्छे से पिक्चर में दिखाया है कि जो पत्ते से ड्यू ओस की बूंदे गिरती है वह बीज एकॉर्न जो है खाता है। डाउनवर्ड इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट, और इसी को पीते हुए एक थ्रेड धागे जैसा एक रूट धरती के नीचे जाने लगती है। Up in the air sprang a tiny shoot। Sprang means ये है past tense of spring, suddenly develop जो कुछ होता है। तो हवा में ही एक suddenly वो रूट तो अंदर की ओर जा ही रहा था धरती के, और एक suddenly एक tiny shoot means green कलर की हरे रंग की एक शूट भी निकल के आती है, डाली भी निकल के आती है ऊपर की तरफ। डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर, दिन ब दिन और सालों के बाद साल यह प्रक्रिया होती ही रहती है। लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर, धीरे धीरे उसके पत्ते निकलने लगते हैं। इस तरह के बच्चों ये धीरे धीरे इसके पत्ते निकलने लगते हैं। And the slender branches spread far and wide, और फिर क्या होता है कि टहनियाँ निकल आती है, और मतलब कि बहुत सारे स्लेंडर जो होते हैं बिल्कुल ग्रेसफुल, बहुत ही सुंदर, बहुत सारे टहनियाँ निकलने लगती है और फैल जाती है बिल्कुल, और उसमें पत्ते और फ्रूट्स फल फिर से आने लगते हैं। Till the mighty oak is the forest pride, यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि छोटा सा ओक का पेड़ जो था वह उस जंगल के लिए सम्मान की बात हो जाती है, प्राइड बन जाता है। तो बच्चों ये बहुत ही सुंदर कविता है। इस कविता को आप लोग याद कीजिए और इसको अलग अलग सुरों में गाकर देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। इसके न्यू वर्ड्स मैं बता देती हूँ। हिडन, हिडन मीन्स छुपा हुआ, स्लोली धीरे धीरे, डाउनवर्ड नीचे की ओर, स्लैंडर ग्रेसफुली थिन, बेयरली एनफ, ग्रेसफुली थिन दैट मीन्स पतला सा और बहुत बहुत एनफ, एनफ मीन्स एनफ होता है, मीन्स क्या इतना ही काफी होता है। माइटी, माइटी मीन्स स्ट्रॉन्ग, ब्रांचेस टहनियाँ, प्राइड, प्राइड सेटिस्फैक्शन मीन्स
जब तक पूरे जंगल में सेटिस्फैक्शन नहीं हो जाता उसे प्राइड कहते हैं। इम्प्रूविंग, इम्प्रूविंग मीन्स इम्प्रूव करना, दिन ब दिन उसकी हालत अच्छी होती गई थी, उसी को इम्प्रूविंग कहते हैं। सिट, जब हम थोड़ा सा पानी मुंह में डाल के उसको लेते हैं, पानी पीना मीन्स बहुत ज्यादा पानी पी लेते हैं। सिप मीन्स एक घुट लेते हैं। शूट, ये टहनिया, शूट मतलब टहनिया। तो बच्चों आज के लिए पोएम इतना ही। नेक्स्ट मैं इसका क्वेश्चन आंसर्स लेकर आऊंगी, आप लोग इसको पढ़िएगा और याद कीजिएगा। आशा करती हूँ कि आप मेरे साथ सीख रहे हैं, सीखते रहिए। और मुझे बहुत खुशी मिलती है जब आप लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको याद दिला देती हूँ कि ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं अलग अलग ग्रामर के, स्टोरीज के लेसन्स भी लेकर आऊँगी, और उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक लाइन लिख दीजिएगा कि और क्या लेकर आने से आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक भी ज़रूर कीजिए। वैसे ही देख के मत निकल जाइएगा बच्चों। तो ठीक है, धन्यवाद।